हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने ये किचन क्लीन किया है, उसके बाद कितनी चमक है इसमें। और ये है हमारे पहले की किचन जो इस तरह से कुछ दिख रही थी। इसमें टाइल्स में भी कुछ कुछ गंदगी है और शीशे पे भी काफ़ी कुछ जमा हो गया है। जो हमारी चिमनी है वो भी कितनी गंदी हो गई है। तो यही सब है और आज मैं इसको अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। ये मंथली क्लीनिंग है तो ये कभी कभी होती है, यानी महीने में या फिर 1.5 महीने में एक बार हो पाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत अच्छे से किचन साफ़ हो जाता है। इसके लिए मैंने ये 2-3 कुछ आइटम लिए हैं, जैसे ये डेटॉल है, डिश सोप है, एक मेरे पास होम क्लींजर है, किचन क्लींजर। ये मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे बनाया है। और सबसे पहले इसके लिए हम पानी गरम कर रही हूँ मैं एक भगोनी में, क्योंकि किचन में मोस्टली क्या होता है कि सब कुछ इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ग्रीसी हो जाता है। तो यदि हम गर्म पानी यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें डिश सोप डाला है और ये है डिटॉल। और मैं इसको डालकर रख देती हूँ, जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और सारी बॉल्स को, सॉरी, सारी दीवारों को और छत को अच्छे से एक बार क्लीन कर लेते हैं। अरे ये यहाँ पर रह गया है। वैसे मैंने किचन काफ़ी हद तक बिल्कुल खाली कर लिया है इस टाइम। जितना भी यहाँ पर ऊपर दूध रखा रहता है या फिर कुछ भी ब्रेकफास्ट का रखा रहता है वो सब मैंने अभी यहाँ से निकाल दिया है। तो पहले हम दीवारों पे अच्छे से झाड़न लगाएंगे और सारी दीवारों को अच्छे से क्लीन करने के लिए मैंने ये पोंछा लिया है। इससे बहुत अच्छे से दीवार क्लीन हो जाती है। और मैंने जो इसमें डिटॉल डाला है उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी जर्म फ्री भी हो जाता है। और काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन आज मैं आपको पूरा पूरा नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस क्लीनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे को लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं इस तरह से पूरी किचन क्लीन करने में। ये दिवाली की सफाई पर क्लीन हो रही है हमारी किचन, तो बल्कि और ज़्यादा टाइम भी लग जाता है कभी कभी। तो मैंने इसके जितने भी मेन मेन पार्ट्स हैं वो कोशिश की है कि आपको दिखा सकूं पूरे अच्छे से। तो दीवारों की सफाई इसी तरह से रहती है। और अब जो गर्म पानी किया था मैंने उसमें भी मैं थोड़ा सा ये सोप है ये डाला है और इसमें डिटॉल डाला है हल्का सा। अभी मैंने आपको दिखाया था कि चिमनी की कितनी ख़राब हालत हो गई है, तो इसके लिए मैंने गर्म पानी किया है। क्योंकि गर्म पानी से जो हमारा ऑयल होता है जो इस पर जम जाता है वो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। और इसके साथ ही मैंने डाला है इस पर यह है बेकिंग सोडा। गर्म पानी और बेकिंग सोडा ये बहुत ही अच्छी टिप है। इससे ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है, बहुत अच्छा क्लीन होता है। अब बस आपको कोई भी स्क्रब लेना है और उससे इसको क्लीन करना है। आप थोड़ा पास से भी देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से इसकी सफाई हो रही है। मैं बस हल्का हल्का ही रगड़ रही हूँ, ये काफ़ी हद तक साफ़ होता चला जा रहा है।
आप इसमें नॉर्मल सर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रे करूँगी, जो मैंने आपको बताया था होम क्लींजर का ये स्प्रे है। इसमें मैंने यूज़ किया है 1 कप विनेगर और 1 बड़ा चम्मच सोडा और 1 चम्मच डिश वॉश। और इसके लिए जो मेन सजेशन है, जब आप इस टाइप का कोई स्प्रे बना रहे हो तो आप आधा बोतल से ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि जब आप इसमें सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा, तो एकदम ऊपर झाग बनेंगे और वो एकदम ऊपर की तरफ निकल कर आएगा और बहुत ज़्यादा ऊपर आता है। तो आप थोड़ा ही यूज़ कीजिए। ये देखिए, साथ के साथ मैं दिखाती भी जा रहा हूँ आपको कि कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। अभी इसका पीछे का पार्ट काफ़ी गंदा रह गया है, तो मुझे इसे थोड़ा और गर्म पानी में डालना होगा, लेकिन इसकी किनारियाँ और आगे का पार्ट बहुत अच्छा साफ़ हो गया है। अभी पीछे का पार्ट और थोड़ा सा रह गया है, तो मैं इस पर थोड़ा सा सोडा डालकर और देर रखूँगी। और जो चिमनी के साइड में होता है जो बॉल, वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है, उसे भी मैं सेम क्लींजर से क्लीन करूँगी और वो एकदम चमकने लगेगा। स्प्रे से क्लीन करने का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे लगता है वो होता है कि जो छोटे छोटे कोने होते हैं वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जो हम नॉर्मल कपड़ा गीला करके करते हैं साफ़, तो वो इतना अच्छे साफ़ नहीं होते हैं। ये चिमनी के ऊपर भी काफ़ी चिकनाई और गंदगी जम गई है, तो इसे भी मैं एकदम गरम कपड़े, मैंने ये गरम पानी में टॉवल भिगोई हुई है, उससे ही क्लीन किया है। और आपको आई थिंक लग रहा होगा डिफरेंस कि एकदम सफाई ऐसे हट गई है जैसे मिट्टी हटाई हो मैंने कोई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक से सफाई हो गई है, तो मैं इन सारे जो हमारे पास ब्रश हैं या जो भी है, इनको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और ये फिर से मैंने सोप ले लिया है इसमें ब्रश में, और इसको एक बार सारे टाइल्स को अच्छे से रगड़ देती हूँ, जिससे अंदर तक साफ़ हो जाए टाइल्स हमारे। जब किचन की क्लीनिंग होती है तो सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि गर्म पानी का यूज़ किया जाए उसमें, जिससे सफाई बहुत जल्दी भी होती है और बहुत अच्छी होती है अंदर तक। जो टाइल्स के बीच में ये बीच बीच में गैप है, वो भी जो अंदर वाला जो पार्ट है इसका गैप का, वो भी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब मैं इस पर विनेगर और सोडे का जो मेरा क्लींजर है उसे स्प्रे कर दूँगी। और नीचे पत्थर है एक्चुअल में, तो इसको भी साथ के साथ पहुँचती जाऊँगी कि नीचे स्प्रे ना आए, क्योंकि जो विनेगर है वो हमारे ग्रेनाइट के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका ध्यान भी रखना है हमें कि नीचे हमें पत्थर पे नहीं डालना है विनेगर बिल्कुल भी। और यदि आप पत्थर के लिए स्पेशली एक दूसरा क्लींजर चाहते हैं जो इस पर काम करता है, तो आप या तो रबिंग अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने एक और क्लींजर बताया था नाइट क्लीनिंग रूटीन में,
आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए और उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया है। वो ऑल पर्पस क्लीनर है, आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा क्लींजर है। सीसी की सफाई के लिए आप क्लींजर के साथ साथ जो न्यूज़पेपर होता है, यदि आप उससे शीशे को रगड़ देते हैं तो एक तो साइन बहुत अच्छी आ जाती है और जो स्पॉट आ जाते हैं शीशे पर वो भी नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप दोनों शीशों में आई थिंक डिफरेंस भी देख सकते हैं क्लीन करने के बाद। और अभी जो यहाँ पर वुड का फर्नीचर है उसको भी मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ कि इसे मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लीनिंग और भी रह गई है। तो इसके लिए जो क्लींजर है उसी यूज़ करते हैं हम, और उसी सेम क्लींजर में 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालते हैं। ऑलिव ऑयल डालने से होता ये है कि आपकी जो वुड का जो फर्नीचर होता है उसमें बहुत अच्छी चमक आती है। अब सिंक और जितना भी हमारा स्लिप वाला एरिया है, यहाँ पर ग्रेनाइट का जो पत्थर है इसको साफ़ करना है अच्छे से। तो इसके लिए मैंने जो बर्तन धोने का साबुन है, नॉर्मल लिक्विड सोप, वही यूज़ किया है। आप चाहें तो जो मैंने ऑल पर्पस क्लीनर पहले ही वाली वीडियो में बताया था, किचन नाइट क्लीनिंग रूटीन में, आप वहाँ से वो वाला क्लींजर देख सकते हैं और उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जो टैप है उसे रगड़ने के लिए मुझे लगता है जो हमारा टूथब्रश होता है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, उससे बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो उसी हम यूज़ करते हैं और वो भी हमारे ब्रश में रखा रहता है साथ में। और आज मैं आपको एकदम पूरा कंप्लीट किचन क्लीनिंग नहीं दिखा पाई हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग था और बहुत लंबा था। तो मैंने इसके जितने भी मेन मेन पार्ट्स थे कोशिश की है कि वो आपको अच्छे से दिखा दूँ। और गैस का जो बर्नर होता है वो जो काले हो जाते हैं कभी कभी, या फिर बटन्स काले हो जाते हैं, उसके लिए भी मैंने सेम क्लींजर अप्लाई किया है। उसे 10 मिनट के लिए इन बर्नर्स पर डालकर रखा है, बटन्स पर डालकर रखा है, और रिज़ल्ट कितना अच्छा है ये आप साथ की साथ देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।